अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरो आफ़ियत से हूँ। एक नई मॉर्निंग के साथ, नए व्लॉग के साथ मैं हाज़िर हो गई हूँ। जैसा कि आप लोगों ने मेरा रिसेंटली व्लॉग देखा है, मैं मामा की तरफ गई हुई थी मिलाद पर। जब मैं रात को आई, इतना टाइम हो चुका था, ना मैं अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस कर सकी, ना मैं आटा गूंद सकी। तो आज मैं अपना जो व्लॉग है सुबह 6 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। आज मैं आपसे अपनी फुल डे की रूटीन, मॉर्निंग टू नाइट रूटीन आपके साथ मैं अपनी शेयर करूँगी। यहाँ पर मैं उठी और मेरी आंखें इतनी बंद हो रही थी, मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, उठना पड़ना है और करना पड़ना है। तो फिर मैंने फ़ौरन से उठी, मैंने चाय चूल्हे पे रख दी थी। मैंने कहा साथ साथ चाय ना लो फ्लेम पे पकती रहेगी, यहाँ पर मैं साथ कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। फ़ौरन से मैंने इस्त्री ऑन की, कपड़े निकाले और यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड के कपड़े वगैरह प्रेस कर रही थी। और बच्चे यहाँ पर इस टाइम पे सोए हुए थे और मेरे हस्बैंड इस टाइम पे शावर लेने गए हुए थे। और मुझे तो कुछ ख़ास भूख नहीं थी, तो मैंने सोचा कि मैं अपने हस्बैंड के लिए बस ब्रेकफ़ास्ट बनाती हूँ, तो मैं ना फिर बाद में कर लूँगी। तो यहाँ पर फिर मैं कपड़े वगैरह प्रेस करके किचन में आ गई। यहाँ पर चाय उबल के पागल हुई जा रही थी। तो मैंने कहा चलो भाई, चाय पे भी अब रहम आ ही गया है, चाय पे भी रहम खाऊं। और चाय को मैंने कप में निकाल लिया है और साथ मैंने फिर अपने हस्बैंड के लिए रोटी डाल दी तवे पे। और बस यहाँ पर ब्रेकफ़ास्ट वगैरह बन रहा था। फिर मैंने सोचा मैं ना ब्रेकफ़ास्ट के बाद ना अंदर रूम में चल के ना सो जाऊँगी। मैं रूम में सोने जा रही थी, तो इतने में मुझे याद आया कि यार वॉशिंग मशीन का जो स्विच है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ हुआ है, जिसकी वजह से करंट भी आता है और ना स्विच सारा डैमेज हो चुका था। तो फिर आज मेड ने भी आना था कपड़े वगैरह वॉश करने। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को जल्दी से बोला कि आप जाने से पहले मेरा ये काम कर दें, आप जल्दी से मुझे ना स्विच को चेंज कर दें। यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने फ़ौरन से मेरा कहना माना, मेरी बात मानते हैं। वो स्विच ऑफ़ किया, साथ ही साथ टैंकी भी यहाँ पर भर चुकी थी और पानी गिरने लग गया था। बस ये सारे काम काज करके तकरीबन 8 बज चुके थे और यहाँ पर मैंने अपने हस्बैंड को सी ऑफ़ किया और मेरे हस्बैंड यहाँ पर रेडी हो गए थे और वो जा रहे थे। मेरे हस्बैंड असल में अर्ली मॉर्निंग जाते हैं और मुझे भी इस चीज़ का बहुत फ़ायदा होता है। अर्ली मॉर्निंग जाने की वजह से मैं भी फिर आराम से सुबह उठ के अपने काम कर लेती हूँ। यहाँ पर मुझे हल्की फुल्की सी भूख लग रही थी, मैंने यहाँ पर बनाना खा लिया। तो मैंने ब्रेकफ़ास्ट को मूड नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा चलो मेड आने वाली हैं, साथ साथ ना कपड़ों का भी करते हैं। कपड़े वगैरह यहाँ पर सारे मैंने निकाल लिए थे, कुछ वॉशरूम में हैंग हुए थे, कुछ स्टोर रूम में, और बच्चों वगैरह के सारे यहाँ पर मैंने कपड़े निकाल लिए। मेड यहाँ पर आ चुकी थी, सारे वो कपड़े यहाँ पर वॉश कर रही थी। तो मैंने कहा साथ ही साथ मैं थोड़े बहुत जितने क्लिप हो सके मैं ले लूँ। यहाँ पर बच्चे इस टाइम पर सोए हुए थे और पता है आजकल क्या है, जब भी मैं नाश्ता करने बैठती हूँ या मुझे भूख लगी होती है या मैं अपना नाश्ता बनाती हूँ, साथ ही मेरे बच्चे उठ जाते हैं। ये आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा, ये मेरे साथ नहीं है, तमाम माओं के साथ ये होगा। जब भी वो नाश्ता करने बैठे हैं या कोई काम करने बैठे हैं, या तो उनके बच्चे रोने लग जाते हैं, या वो वॉशरूम कर देते हैं, या वो उठ जाते हैं। यहाँ पर अब कपड़े वगैरह वॉश हो चुके थे, ऊपर डल चुके थे और अब सुक्का सांस आ गया था कि भाई कपड़े भी वॉश हो गए हैं और काम भी सारा निबट गया है आहिस्ता आहिस्ता। फिर किचन में आई, सोचा आज खाने के लिए क्या बनाऊँ। तो फ्रिज खोला तो याद है रात को मामा ने सालन दिया था, तो वो पड़ा हुआ था। और कल मैंने संडे को मॉर्निंग में मैंने चने बनाए थे ब्लैक, तो मैंने कहा चलो कल के लिए हांडी पहले बना लेती हूँ। तो मेरी कोशिश होती है, मैं बच्चों के साथ अपना जो हांडी का ये काम मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है, तो मैं कहती हूँ चलो मैं ना एक हांडी 2 दिन भी चला लूँ, या कभी ऐसा होता है कि मैं फ्री हूँ तो मैं एक दिन पहले ही बना लेती हूँ। यहाँ पर मैं अपना ब्रेकफ़ास्ट रेडी कर रही थी और मैंने सोचा साथ ही मैं बच्चों का बना देती हूँ, बच्चे उठेंगे फिर वो भी कहेंगे खाना है, तो मैं पहले ही बना लेती हूँ। साथ ही साथ ये बड़ी क्यूट सी मुझे बोतल लगती है, मैंने ना इसके अंदर ऑयल डाला हुआ है जो मैं पराठों के ऊपर यूज़ करती हूँ। माशाल्लाह बहुत ही ये हेल्पफुल है कि थोड़ा सा उस तरीके से ज़्यादा भी ऑयल डाल जाता है, इसी के से बहुत मुझे ना अच्छा तरीका लगता है ये ऑयल डालने का, मुझे बहुत खुशी होती है एक आप खैर यहाँ पर मैंने लाल लाल सा खूबसूरत सा क्रिस्पी सा पराठा रेडी कर लिया है अपने लिए। और जैसे ही मैं पराठा रेडी करी थी तो यहाँ पर अब्दुल्ला भी उठाए थे, तो मैंने कहा, और जो लोग समझते हैं व्लॉगिंग बहुत आसान, मेरे नज़दीक ऐसा नहीं है, वॉइस ओवर बीच में से स्किप करना पड़ता है। इवन कि मैं वीडियो भी बना रही हूँ, बाज़ अगर मुझे बहुत सी इर्द गिर्द ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको मुझे मैनेज करना पड़ता है। यहाँ पर मैं ब्रेकफ़ास्ट कर रही हूँ और यहाँ पर अब्दुल्ला जी भी अंदर से आ गए थे उठ के, उन्होंने मुझे यहाँ पर ज्वाइन किया है। तो कहते हैं कि मैंने सालन नहीं खाना, उनको मिर्चें लग रही थी, तो मुझे फ़ौरी तौर पे उठना पड़ा। अब्दुल्ला के लिए मैंने एग बनाया और अभी मैंने एग बनाया ही है और मैंने खुद ब्रेकफ़ास्ट अभी नहीं किया। अंदर हुरैन उठ गई, मैं अंदर गई, हुरैन ने मुझे इतना ज़्यादा तंग किया हुआ था, वो कह रही थी मुझे उठाएं।
तो फिर वहाँ पे मैंने अंदर फिर हुरैन को उठा के, अब्दुल्ला हुरैन दोनों को अंदर ही बैठ के ब्रेकफास्ट करवाया। फिर मेड आ गई थी सफाई वाली, उन्होंने सारे घर की अच्छी तरीके से सफाई की। कपड़े भी यहाँ पर वाइंड अप हो चुके थे जैसा कि मैंने आपको दिखाए हैं अभी। तो आज की मेरी रूटीन बहुत ही प्रोडक्टिव थी और बहुत ही बिज़ी रूटीन थी। तो आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो अभी तो मैं शुक्र कर रही थी कि आज हांडी का काम नहीं था। अगर हांडी का काम होता तो मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती, क्योंकि इतना ज़्यादा जब आपकी बिज़ी रूटीन आगे ही हो तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी सफाई डन हो चुकी थी, दोनों रूम यहाँ पर क्लीन हो चुके थे। अब्दुल्ला ने भी यहाँ शावर ले लिया था, अब्दुल्ला ने ब्रेकफास्ट कर लिया था। और यहाँ पर ब्रेकफास्ट अब्दुल्ला कर चुके थे तो इन्होंने कहा मैंने बनाना खाना है, मैंने इनको दे दिया। बाद में मेरी रूटीन है, मैं अपने बच्चों को सुला देती हूँ 12 बजे ऑलमोस्ट ना। हम लोग फिर मैं भी थोड़ी देर लेट जाती हूँ, बच्चे भी लेट जाते हैं। तो मैं लेट गई थी, फिर मैं बाहर आई, मैंने नमाज़ वगैरह पढ़नी थी और फिर दोपहर का खाना रेडी करना था। सालन तो पहले ही बना हुआ था, फिर मैंने सैलेड वगैरह जो कट करना होता है, रोटी बनानी होती है। मेरे हस्बैंड 3 बजे आते हैं तो ऑलमोस्ट मैं 2:30 पौने 3 बजे ना रोटी बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। यहाँ पर मैं रोटी बना रही हूँ। मुझे होता है मेरे हस्बैंड आए मैं गरम गरम रोटी बना कर दूँ, क्योंकि पहले की रोटी बना कर रखी हो हॉट पॉट के अंदर तो मुझे वो बिल्कुल भी खाने का मज़ा नहीं आता। यहाँ पर साथ मैंने सालन गरम किया अच्छे तरीके से। तो सैलेड आज ख़त्म हुए थे वेजिटेबल्स, तो सैलेड मैंने आज कोई नहीं बनाया और चिकन के साथ रायता भी खाने को बिल्कुल दिल नहीं था तो मैंने नहीं बनाया। यहाँ पर मैंने टेबल पे खाना लगा दिया था और अपने हस्बैंड का वेट करने लग गई। और इतने में अंदर बच्चे भी उठ गए थे। मैं अंदर आई, बच्चे उठ चुके थे और हमने खाना वगैरह खाया। और उसके बाद मेरे हस्बैंड को बहुत होता है कि खाने के बाद कुछ मीठा हो। मैंने अपने हस्बैंड को आइसक्रीम दी, उन्होंने खाई, अब्दुल्ला ने खाई। और रात के लिए आटा नहीं था तो मैंने कहा पहले मैं आटा गूंद देती हूँ। तो फिर थोड़ा सा रेस्ट वगैरह किए शाम को। फिर मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि चलो रात है तो कहीं ना बाहर चलते हैं कुछ खाने वगैरह, क्योंकि मैं थक चुकी थी आज, तो मेरा बहुत ज़्यादा एहसास करते हैं। तो कहते हैं चलो कुछ खाने चलते हैं। फिर अब्दुल्ला को रेडी किया, यहाँ पर मैं खुद रेडी हुई और फिर हम पिज़्ज़ा वगैरह खाने चले गए थे। तो बस खाना वगैरह हमने रात का इंजॉय किया, ज़्यादा वीडियोस वगैरह नहीं बना सकी। जो पिक्चर्स वगैरह थी वो मैंने यहाँ अटैच कर दी हैं। तो हमने पिज़्ज़ा वगैरह खाया और बस आज की मेरी रूटीन यही थी। उम्मीद है आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। काइंडली आप लोग मेरे व्लॉग को पसंद किया करें, लाइक शेयर किया करें। और मज़े की बात बताती हूँ, जैसे ही हम लोग घर से निकले तो हमारे कोई ना जानने वाले हैं, वो हमारे घर में ना मिठाई लेकर आए, तो देने आए। आगे हम घर पर नहीं थे तो वो हमारे ना नेबर्स को पकड़ा गए थे। तो फिर उनसे आकर वो भी ली, फिर आकर मीठे में मिठाई इंजॉय की। माशाल्लाह बहुत मज़ेदार थी। थैंक यू सो मच। और बस यही मेरा आज का व्लॉग था। उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। आप लोगों ने मेरे व्लॉग को लाइक शेयर ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़।